के क्वेश्चन की बात करेंगे। अपने लाइकेन के कुछ क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में हो चुके हैं। अब अपन कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ लाइकेन के। तो 483 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कुछ लाइकेन स्पीसीज में थैलस अपर सरफेस पर पिक्निडिया के समान धंसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसमें, तो वो क्या कहलाएगी? स्पर्मोगोनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्पोगोनियम का बेसल कुंडलित भाग क्या कहलाता है? तो कार्पोगोनियम का जो बेसल कुंडलित भाग है वो कहलाता है एस्कोगोनियम, यानी लाइकेन का फीमेल पार्ट होता है कार्पोगोनियम। ठीक है। इसका जो बेसल कुंडलित भाग, आधारीय कुंडलित भाग है वो कहलाता है एस्कोगोनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीर्घित एवं बहुकोशिकीय भाग क्या कहलाता है? यानी लाइकेन में जो दीर्घित और मल्टीसेलुलर पार्ट है वो कहलाएगा ट्राइकोगाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइकेन में फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम के एग्जाम्पल हैं, यानी लाइकेन में जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो फलन काय है, उसमें एपोथीसियम के जो एग्जाम्पल है वो है पार्मेलिया, एनेप्टिकिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैराथीसियम के एग्जाम्पल है लाइकेन में, पैराथीसियम के एग्जाम्पल में डर्मेटोकार्पन, वर्केरिया। ठीक है। डर्मेटोकार्पन और वर्केरिया आते हैं किसमें? पैराथीसियम के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोफोबिया डिजीज के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? यानी हाइड्रोफोबिया जो डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट में लाइकेन की किस स्पीसीज का यूज करते हैं? तो इसमें अपन करते हैं पेल्टिगेरा और पेल्टिगेरा कैनाइना। ठीक है। पेल्टिगेरा कैनाइना का यूज करते हैं हाइड्रोफोबिया डिजीज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फूड के रूप में लाइकेन की स्पीसीज कौन सी काम में आती है? तो भोजन के रूप में अपन लाइकेन की जो स्पीसीज हैं उनकी बात करें तो लिकेनोरा, पार्मेलिया, ठीक है, सिट्रेरेरिया। तो ये जो स्पीसीज है ये फूड के रूप में काम में ली जाती हैं। आपको क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलेगा, मान लो दे दिया पार्मेलिया। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, एसिड व बेस की जांच के लिए लाइकेन ऑफ स्पीसीज यूज होती है, यानी एसिड और बेस की जांच के लिए लाइकेन की कौन सी स्पीसीज यूज होती है? तो इसमें होती है रोसेला टिंक्रोरिया। ठीक है। रोसेला टिंक्रोरिया है वो एसिड बेस की जांच के लिए यूज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्चिल अभिरंजक किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो जो आर्चिल अभिरंजक है वो होता है सिट्रेरिया आइसलैंडिका से। किससे? सिट्रेरिया आइसलैंडिका से प्राप्त होता है आर्चिल अभिकर्मक, ये अभिरंजक, सॉरी, स्टेन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीला लिटमस पेपर किस लाइकेन से बनाया जाता है? तो नीला लिटमस पेपर है वो बनाया जाता है रोसेला टिंक्टोरिया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइसलैंड मॉस तथा रेंडियर मॉस का बॉटनिकल नेम है, यानी जो आइसलैंड मॉस है और इसमें बात करें अपन रेंडियर मॉस, इनका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है, आइसलैंड मॉस का तो होता है सिटेरेरिया आइसलैंडिका और रेंडियर मॉस का होता है क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ठीक है। तो दोनों के अलग अलग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, म्यूटेलिज्म शो करता है, तो लाइकेन क्या करता है? म्यूटेलिज्म शो करता है। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मान लो यहाँ से पूछे कि लाइकेन शो करता है तो आप बताओगे म्यूटेलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परफ्यूम बनाने में किस लाइकेन का यूज होता है? तो परफ्यूम बनाने में एवर्निया और रेमेलियना, ठीक है, इनका यूज, लाइकेन की स्पीसीज का यूज है वो परफ्यूम बनाने में करते हैं। फिर अपन बात करें, लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं, तो जो लाइकेन होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? अच्छे पॉल्यूशन के। ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फंजाई एवं एल्गी के ऑर्गेनाइजेशन से बनने वाले प्लांट का नाम है, यानी फंजाई और एल्गी का जो सिम्बायोसिस होता है वो क्या कहलाएगा? लाइकेन। ठीक है। तो आपस में इनका जो संगठन है, यानी कवक और इसका शैवाल का जो आपस में संगठन है वो उसको बोलते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत में पार्मेलिया की स्पीसीज को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत में पार्मेलिया की जो स्पीसीज है उसको बोलते हैं शिला पुष्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वार्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वार्ट लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो शिफेलोडियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइकेन के एल्गल व फंगल कंपोनेंट परस्पर कौन सा संबंध शो करते हैं? तो लाइकेन के एल्गल और फंगल कंपोनेंट है वो सिम्बायोटिक यानी सहजीवी संबंध है वो शो करते हैं, आपस में इसका रिलेशन होता है। जैसे एल्गी है वो क्या करती है? फंजाई को न्यूट्रिशन देती है और फंजाई क्या करती है? इसको हैबिटाट। तो इस प्रकार से आपस में इनका सिम्बायोसिस होता है। ठीक है। अब देखो अपने लाइकेन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में, कुछ पीछे वाले में, जिसने पीछे का नहीं देखा वो देख ले। ठीक है। अब अपन आगे इसमें बात करें ब्रायोफाइटा की। आपके फर्स्ट यूनिट में
एल्गी, फंजाई और लाइकेन है। ये अपने इनके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन हुए हैं इसमें सभी के सभी। अब इसमें अपन बात करें, आपके सेकंड यूनिट में है ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब देखो अपन बात करें जो ब्रायोफाइटा है, तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे यहाँ एक की जगह आर है ना। ब्रायोफाइटा है वो किस भाषा का शब्द है, तो ब्रायोफाइटा वो ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर अपन बात करें जो ब्रायोफाइटा की स्टडी है वो क्या कहलाएगी, ब्रायोलॉजी कहलाएगी। जैसे अपन पीछे देखा लाइकेन की स्टडी लाइकेनोलॉजी, वैसे ही ब्रायोफाइटा की स्टडी है वो क्या कहलाएगी, ब्रायोलॉजी कहलाएगी। अब अपन बात करें जो ब्रायोफाइटा शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1864 में, 1864 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइटा, ये अपना क्वेश्चन हो गया। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है हेडविग। ठीक है, और अपन कई बार मान लो आपको हेडविग ना दे के केवर्स दिया जाए, मान लो कुछ साइंटिस्ट है वो केवर्स को मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में मान लो हेडविग ना दे के केवर्स दिया जाए तो आप बताओगे केवर्स, और यदि हेडविग मिलता है तो आप इसको बताओगे। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट केवर्स को मानते हैं, तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट केवर्स को मानते हैं, यदि ये मिले तो आपको ये बताना है, ये नहीं मिले ऑप्शन में तो केवर्स, मान लो ये केवर्स दिया जाए तो केवर्स बताना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस टाइप से अगला पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, तो देखो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। कौन है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थेलोफाइटा व टेरिडोफाइटा के बीच किसको रखा गया है, तो अपन बात करें थेलोफाइटा में पीछे पढ़ा अपन ने एल्गी और फंजाई। ठीक है, ये किस में आते हैं, थेलोफाइटा में। फिर अपन बात करें आगे ब्रायो के बाद में टेरिडोफाइटा आता है, तो थेलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में किसको रखते हैं, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, तो एम्फीबियंस किसको कहते हैं, ठीक है, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम टेरेस्ट्रियल प्लांट है, प्रथम जो स्थलीय पादप है वो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन किस प्लांट से हुआ। ठीक है, तो किस प्लांट से हुआ, एक्वेटिक प्लांट से, यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका उद्भव है वो जलीय पादपों से हुआ है। फिर ये स्थल भाग की ओर आए, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का जो ओरिजिन है वो एक्वेटिक प्लांट से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्वेटिक प्लांट के समान लक्षण पाए जाते हैं, यानी जलीय पादपों के समान ब्रायोफाइटा में कुछ करेक्टर पाए जाते हैं, जैसे एयर कैनाल होती है। ठीक है, तो ये इनका उद्भव है वो जलीय प्लांट से हुआ है, इसमें कुछ लक्षण है वो जलीय प्लांट्स में होते हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे एयर कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीसियोफाइट्स प्लांट है यानी छाया प्रिय, तो ये इसमें क्या आता है, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, यानी पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, क्योंकि ये है इसका उद्भव है वो जल से हुआ है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक होता है, और प्रथम टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल भाग पर भी होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की आवश्यकता किसे होती है, तो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्रायोफाइट्स को वाटर की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आवश्यक होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइट्स को वाटर आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में वाटर सेवन का कार्य कौन करता है, तो इसमें वाटर सेवन का जो कार्य है वो करता है मर्दूतक यानी पेरेनकाइमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसमें तना संपत्ति सम यानी स्टेम के समान और लीव्स के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है लेकिन रूट है वो एब्सेंट होती है, किसमें होता है ऐसा, ब्रायोफाइट्स में होता है। अब जैसे अपन ने पीछे देखा एल्गी और फंजाई थेलोफाइटा में आते हैं, इसमें थैलस समान स्ट्रक्चर होती है, उसमें रूट स्टेम लीव्स हैं वो एब्सेंट होती है, थैलस होता है। फिर धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट हुआ, तो यानी लीव्स के समान और इसके स्टेम के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, रूट है वो एब्सेंट होती है, तो ऐसा होता है ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पोरोफाइटिक अल्पजीवी तथा गेमिटोफाइट पर आश्रित किसकी लाइफ साइकिल में होता है ऐसा, तो ब्रायोफाइट्स में होता है जो स्पोरोफाइटिक है वो अल्पजीवी होता है। ठीक है, और गेमिटोफाइट पर आश्रित होता है, तो ऐसा होता है ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा इसमें, एंथ्रीडिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आर्किगोनिया, ध्यान में रखना, मेल क्या कहलाएगा एंथ्रीडिया, फीमेल आर्किगोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? तो ब्रायोफाइटा में जो फर्टिलाइजेशन है वो जूडियोगेमी यानी चल युग्मन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंथ्रीजोइड सामान्यतः होते हैं यानी ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीजोइड कैसे होते हैं? तो कोमाकार होते हैं यानी कोमा शेप्ड में होते हैं और द्विकशाभिक होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पोरोफाइटिक फाइट है वो डिवाइडेड रहता है यानी स्पोरोफाइट है वो किस में डिवाइड रहता है? ब्रायोफाइटा में। तो ये रहता है फुट, ठीक है, और सीटा और कैप्सूल, जैसे आप उसमें स्ट्रक्चर देखते हो, फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होती है ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटोनिमा से क्या बनता है? तो प्रोटोनिमा से गेमिटोफाइट बनता है यानी युग्मकोद्भिद है वो प्रोटोनिमा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर आश्रित अर्थात परजीवी किस में होता है? यानी जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट पर तो आश्रित होता है, ठीक है, डिपेंडेंट, और पैरासाइट, ठीक है, तो ऐसा होता है ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है oogamous टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल किस टाइप का होता है? तो जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लोन्टिक होता है, किसमें? ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में स्पोर उत्पादक अंग है यानी स्पोर प्रोडक्शन का जो करने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं कैप्सूल। जो कैप्सूल, जैसे अपन ने अभी बात की, स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। फिर इसमें जो कैप्सूल पार्ट है वो स्पोर उत्पादन का काम करता है। तो स्पोर जो उत्पादक प्रोड्यूसर जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थ्योरी ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा इसमें एक ही जगह ओ, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन किसने दी? ठीक है, ब्रायोफाइटा में अपन बात करें, थ्योरी दी गई थी प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन, ये दी थी बोवर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? तो इलेटर्स, जैसे मान लो पूछे आपको, इलेटर्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, फंजाई, है ना, एल्गिए से, तो इलेटर्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा में। फिर अपन बात करें, तंतुल भ्रूण किस में पाया जाता है? यानी फिलामेंटस जो एम्ब्रियो है, तंतु के समान जो एम्ब्रियो, वो किस में होता है? ये होता है फ्यूनेरिया में, यानी ब्रायोफाइटा का जो मेंबर है फ्यूनेरिया, ठीक है, उसमें होता है फिलामेंटस एम्ब्रियो। तो अपने इसमें क्वेश्चन आज के ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन इसमें 530 तक हो गए। नेक्स्ट अपन आगे अगले वीडियो में ब्रायोफाइटा के आगे की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पीछे के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो देख लो, ठीक है। अपने 10 वीडियो हो गए हैं, उसमें आपके एल्गी, फंजाई, लाइकेन के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपके पास डेली जो वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।